पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 14 की लिस्ट आ गई है गाइज। आखिरी हफ्ता और फिनाले बस एक हफ्ते दूर। कंटेस्टेंट की स्थिति क्या है पॉपुलैरिटी पोल में, कौन है नंबर 1 पर और कौन है सबसे आखिरी में। इस पॉपुलैरिटी पोल से जो टॉप 5 निकलेंगे क्या वाकई में वो टॉप 5 होंगे और किसका घर से इविक्शन हो सकता है पॉपुलैरिटी के बेस पर, आज इसी वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाले हैं। देखिए गाइस, अगले हफ्ते यानी कि 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले है और पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से देखें तो ये पॉपुलैरिटी पोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट है कंटेंट वाइज और बाहर उनकी पॉपुलैरिटी है, उसके हिसाब से यहां पर विनर कौन बन सकता है पॉपुलैरिटी पोल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल घर में है 6 लोग मौजूद, 2 का एविक्शन हो गया है। वीकेंड के वार के शुरुआत के कुछ मिनट बाद ही अशनूर कौर का एविक्शन कर दिया गया। उसके बाद आज आपको देखने को मिलेगा कि शहबाज बदेसा भी घर से आउट हो चुके हैं। तो घर में अब 6 लोग बचते हैं और इन 6 लोगों में कोई 5 ही यहां पर टॉप 5 में जाएंगे। एक कंटेस्टेंट का और एविक्शन आपको ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। कल अपडेट आ जाएगी कि किसका एविक्शन और हुआ है। लेकिन फिलहाल पॉपुलैरिटी की बात करें कि इन 6 कंटेस्टों में कौन कौन किस नंबर पर है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं नंबर 6 के साथ। नंबर 6 की बात करें तो मालती चहर, घर से एविक्शन इसका हो सकता है। 80% चांस है कि मालती चहर घर से बेघर हो जाएगी। घर में इसकी योगदान की बात करें तो बाकी जो 5 लोग हैं उनके बजाय काफी कम इनका योगदान रहा है। इससे अच्छे कंटेस्टेंट घर से निकाले गए हैं और कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस बार बहुत सारा अनफेयर डिसीजन किया है। लेकिन अंत में देखते हैं क्या होता है, क्या विनर कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट बनता है या फिर मेकर्स किसी को भी विनर बना दे। मालती चहर जिनका योगदान घर में काफी कम है, पॉपुलैरिटी बाहर बहुत कम है, इनका एविक्शन तो हो सकता है। पॉपुलैरिटी पोल में भी इसको ज्यादा रैंक नहीं मिला है। सबसे आखिरी में है मालती चहर। नंबर 5 पर है तानिया मित्तल। मालती चहर के साथ साथ तानिया मित्तल पर भी खतरा बना हुआ है। मालती चहर और तानिया मित्तल में से किसी एक का एविक्शन तय है। देखो, तानिया मित्तल का घर में योगदान शुरुआत से लेकर अब तक ठीक ठाक रहा है। जैसे कि इन्होंने घर में अपने कंटेंट खुद बनाए हैं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है। हालांकि बातों में कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है, ये कंटेस्टेंट को साथ ही जो बाहर लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बातें इनकी फेक साबित हुई है, लेकिन अभी तक कोई डंके की चोट पर नहीं बोला है कि तानिया मित्तल झूठी है। तो गाइज, इसने अपना गेम बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से चलाया है। लोग इसको बाहर सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे इनके फैन बेस बने हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और इनको विनर देखना चाहते हैं। लेकिन तानिया मित्तल की बहुत सारी बातें झूठी लगती है और जानबूझकर ये ओवर रिएक्ट करती है और कहीं ना कहीं ये अपने बारे में जो भी कुछ बातें बोलती है वो काफी ज्यादा ओवर लगती है। घर में योगदान तो है, स्क्रीन टाइमिंग अच्छा मिला है, इसके दम पर क्या विनर बन पाएगी देखना होगा। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में तानिया मित्तल नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर है अमाल मलिक। घर में कंटेंट वाइज अगर देखें तो अमाल मलिक पिछले कुछ टाइम से घर में उतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। इनका जो शुरुआत से लेकर अब तक का सफर देखेगा इस, तो शुरुआत में ये काफी सोए रहते थे। फिर सलमान खान के कारण इन्होंने अपने आप को चेंज किया, गेम में आए, गाली गलौज भी इन्होंने किए। कैप्टन बनने के बाद काफी अग्रेसिव लुक इनका देखने को मिला। उस टाइम इन्होंने बहुत सारे फैन कमाए, लेकिन उसके बाद सलमान खान ने फिर इनको टोका, इनके लैंग्वेज पर सवाल दागे, इनकी गालियां पर बोली कि आप ज्यादा गाली देते हो। तो इन्होंने गालियां भी कम कर दी, पंगे करने भी कम कर दिए और एक तरह से देखा जाए तो अमाल का गेम डाउन हो गया। उसके बाद ये वापस कैप्टन बनते हैं, थोड़े से अप और हुए। अमाल मलिक में अच्छा इंसान दिखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इस तरह से छुपा लिया है कि घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट अब इनका नहीं दिख रहा है। यहां तक कि टीएफटी टास्क में भी इन्होंने अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं अमाल मलिक विनर बनने की रेस से थोड़े पीछे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी इनकी बाहर है और पॉपुलैरिटी पोल में ये बंदा नंबर 4 पर है। पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 14 में अगर नंबर 3 की बात करें तो प्रणीत मोरे। गाइज, ऑडियंस का सपोर्ट मिला है, ऑडियंस का प्यार मिला है, घर में कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। प्रणीत मोरे शो जो है वो काफी हिट रहा है, पॉजिटिव ग्रुप का हिस्सा ये है। लेकिन अभी गौरव खन्ना के साथ थोड़ी अनबन हो रही है। देखते हैं आगे चलकर इस एक हफ्ते में क्या प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना के बीच दरारें आती है। फिलहाल अगर प्रणीत मोरे के घर में योगदान की बात करें तो भैया इन्होंने कंटेंट दिए हैं घर में।
हालांकि इनकी बड़ी लड़ाइयां ज्यादा किसी के साथ नहीं हुई हैं, लेकिन हाल ही में तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट से इसकी लड़ाई हुई थी, जहां पर इन दोनों की बोलती बंद इन्होंने कर दी थी। देखा जाए तो प्रणीत मोरे का सफर इस घर में काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। बीच में बीमारी के कारण वो घर से बेघर हो गए थे। उसके बाद वापस घर में जब कम बैक किया तो यहाँ पर असनूर और अभिषेक में किसी एक को चुनना था, तो बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए। उसके बाद भी यहाँ पर असनूर का वो सपोर्ट करते दिखे। असनूर को ज्यादा प्राथमिकता दी अपने ग्रुप में और कहीं ना कहीं गौरव से भी भिड़े। तो गाइस, प्रणीत मोरे का अपना एक अलग पर्सनालिटी है जिसे लोग बाहर काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इनको वोटिंग ट्रेंड में भी काफी अच्छा खासा वोट मिला था, लिहाजा प्रणीत मोरे जो है वो पॉपुलैरिटी पोल के लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर है फरहाना भट्ट। लोग इसे काफी सपोर्ट कर रहे हैं बाहर। घर में ये काफी नेगेटिव दिखी है, उन सब के बावजूद घर के बाहर इन्होंने एक अलग फैंडम तैयार किया है। गाइज, इनके फॉलोअर काफी ज्यादा बढ़े हैं। हालांकि कई न्यूज चैनलों पर कहा गया है कि फरहाना भट्ट के फॉलोअर फेक है, लेकिन फरहाना भट्ट के गेम को देखते हुए लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने इतने सारे फैंस कमाए होंगे। जी हाँ गाइस, घर में शुरुआत से लेकर अब तक इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने बिग बॉस के गेम को जिस तरह से समझा है, जिस तरह से खेला है, किसी ने नहीं खेला है, और कहीं ना कहीं गेम की वजह से ही विन करेगी अगर बिग बॉस की ट्रॉफी ये जीतती है तो। नहीं तो अगर इनकी नेगेटिव इमेज को देखा जाए और साथ ही इनकी लैंग्वेज को देखा जाए तो इनमें विनर बनने की क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर गेम के लिहाज से देखा जाए तो मेकर्स फरहाना को विनर बना सकते हैं। हालांकि इनके और ट्रॉफी के बीच में गौरव खन्ना है। देखते हैं क्या गौरव खन्ना को ये क्रॉस कर पाएगी, क्या फरहाना भट्ट विनर बन पाएगी, ये देखना होगा। आप गाइस बताओ, क्या फरहाना भट्ट विनर मटेरियल है, क्या वो विनर बन सकती है या फिर गौरव खन्ना से इनको हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में फरहाना भट्ट नंबर 2 पर है। बात करें नंबर 1 की तो गौरव खन्ना नंबर 1 पर राज कर रहे हैं। बाहर इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, घर में कंटेंट भी ये दे रहे हैं। और जिस तरह से जर्नी रहा है गौरव खन्ना का, शुरुआत में काफी डाउन दिखे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने इन्हें बैकफुट पर खेलने वाला खिलाड़ी कहा, लेकिन इन्होंने साबित किया है खुद को कि वो फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से इनको लड़ना पड़ा है और इस लड़ाई में उन्होंने बिना अपशब्द का प्रयोग किए, जिस तरह से घर में अपनी खुद की पर्सनालिटी दिखाई है, लोगों में काफी ज्यादा पसंद गौरव खन्ना को किया जाता है। बाहर उनके अच्छे खासे फैंस हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है फिनाले यहाँ पर गौरव खन्ना ना जीते, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का दिल जो है वो गौरव खन्ना ने जीत लिया है। फरहाना भट्ट से एक कड़ा कंपटीशन गौरव खन्ना का होगा। मुझे लगता है बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले में टॉप 2 में गौरव और फरहाना ही जाएंगे और दोनों के बीच तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। आप दोनों में से किसे सपोर्ट करते हैं और किसे विनर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल की बात करें तो बंदा बाहर फेमस है, लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण से नंबर 1 पर गौरव खन्ना है। तो गाइस, ये रही बिग बॉस सीजन 19 की पॉपुलैरिटी पोल वीक 14 की आखिरी लिस्ट, क्योंकि इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले हैं, उसके बाद हमको विनर मिल जाएगा। तो इस लिस्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या गौरव खन्ना सच में विनर बन सकते हैं या फिर फरहाना भट्ट उनको मात देगी? आपके हिसाब से आपके इन 6 कंटेस्टेंट में किस किस नंबर पर कौन कौन रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।